शुभंकर, पूरा विपक्ष दरअसल पूरा विपक्ष एक किस्म के मिस कैलकुलेशन का शिकार है। दे आर नॉट प्रिपेयर टू फाइट अगेंस्ट बीजेपी। कंप्लीटली अग्री गरिमा जी, आई कंप्लीटली अग्री। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि पूरी जो है पूरा जिस तरीके से आपने अभी सामने ही देखा, अभी आपने निवान जी को आपने सुना, कहीं ना कहीं ये जो आपसी जो लड़ाई है इसको जब तक अभी भी नहीं दबा रहे, अभी भी हम लोग दबाने को तैयार नहीं है। और तब भी अगर इस तो हम विपक्ष को खुली छूट दे रहे हैं। और रही बात विपक्ष की, तो आज तो मैं तुहिन सिन्हा जी की बड़ी तारीफ करता हूं। वो तो सच बोल गए, वो तो कह रहे जब हमारे पास जब पावर आएगा, सांसद हमारे प्रति खड़े होंगे, हम अपने नंबर्स बढ़ाएंगे, तब तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करेंगे, तब तो हम आपको जो है वन नेशन नो इलेक्शन तक ले जाएंगे। नहीं तो कैसे ये पूरा चीज साकार होगा? ये जो वन नेशन नो इलेक्शन का जो प्लान है वो साकार कैसे होगा? और इसी को तो साकार करने का प्लान है साहब। कहानी ये नहीं है कि यहाँ पे ए.के. वाजपेयी जी को कानून नहीं पता, वो महापंडित है कानून के। इसीलिए उन्होंने आपको समझाया कि यहाँ पे जिसको कहते हैं कोर्ट का संज्ञान लेना, उसके भी इन्होंने दो फाड़ कर दिए, मतलब के दो कारण निकाल लिए। अब बैठ के जो आपके दर्शक है वो सर खुजाएं, या तो बैठ के कानून की किताब पढ़ना शुरू कर दे। पहले तो समझे कि इसमें से लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, तुम आज तक समझ रहे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्या है, और तो कहीं तो समझ में ही नहीं आया। उसके लिए भी तो नई कानून की किताब कहीं ना कहीं छप रही होगी ना, बन रही होगी ना, जिसमें पढ़ के लोग अब के बाद सीखेंगे कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्या होता है। उसी तरीके से ये भी सीखेंगे कि जो है अब जो है कानून ने किस बात को जो है सुप्रीम कोर्ट उसका संज्ञान में लेता है। क्योंकि देखिए जस्टिस सूर्यकांत तो डिबेट पे आपके साथ बैठेंगे नहीं, आपके पास यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमीशन तो डिबेट पे बैठेंगे नहीं इसको जवाब देने के लिए। आपके पास यहाँ पे कौन, आप मुझे बताइए ना, ईडी सीबीआई कोई बैठेगा? उसके लिए जवाब देने वाले में होंगे तुहिन सिन्हा और यही लोग होंगे जिनका कहना है कि मेरे पास मैंडेट है, और मैंडेट हम कैसे भी लाएं उससे नहीं मतलब होना चाहिए। काउंटिंग कैसे होगी वो हम बताएंगे, चुनाव कैसे होंगे वो भी हम बताएंगे, लड़ाई युद्ध का स्थान भी हम चेक करेंगे वो भी हम बताएंगे, युद्ध के कानून भी हम सेट करेंगे, लोग भी हम सेट करेंगे और खरीद भी लेंगे। अगर हम जीत भी जाएंगे, हारेंगे भी, तो भी हम जाके जो पीछे से खरीद लेंगे। आप उखाड़ क्या लेंगे? आप वो तो बताइए। हम यहाँ पे अगर कोई युवा खड़ा होता है, हम युवा को कह देंगे वो तो पाकिस्तानी है। अरे सीबीएसई का कोई पाकिस्तानी बच्चा है, एक सेकंड, ठीक है रविंद्र, मैं बच्चा कॉकरोच मैंने एक सवाल रखा था, सबसे बड़ा सवाल, ठीक है शुभंकर, मैंने एक सवाल रखा था रविंद्र, सबसे बड़ा सवाल में ये जो अभी ऊपर चल रहा है कि भाई हम लोकतंत्र की भद पीट रहे हैं। और मैं रविंद्र एक बड़ा प्रिसाइज सवाल आपसे पूछ रही हूं, इतना मखौल कभी लोकतंत्र का उड़ा है क्या कि तृणमूल कांग्रेस के जो 60 विधायक बागी हुए वो तो पश्चिम बंगाल विधानसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनकर विपक्ष में बैठेंगे, ऋतुव्रत दान के सांसद बागी हुए, ये संसद में बीजेपी के समर्थन में बैठेंगे। इससे बड़ा मजाक हो सकता है लोकतंत्र का कोई? उसी पार्टी के सांसद पक्ष में बैठेंगे और विधायक विपक्ष में बैठेंगे। यही बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। अब वहीं पर हम ये जानना चाहेंगे, आपने कही है, अब वहीं पर हम ये जानना चाहेंगे कि ये लेजिस्लेटिव पार्टी के जो लेजिस्लेटिव पार्टी रजिस्टर कहां होती है भाई? ये विधानसभा में होती है कि लोकसभा में कि राज्यसभा में? हाँ। अगर राज्यसभा के लोग कुछ और फैसला कर लें, इसी पार्टी के लोकसभा के लोग कुछ और फैसला कर लें और विधानसभा के लोगों ने कुछ और कर लिया, तो किसकी चलेगी? कौन सी पार्टी को आप पार्टी मानेंगे भाई? इसीलिए तो रजिस्टर जो होती है वो राजनीतिक दल होता है। तृणमूल कांग्रेस के तौर पर रजिस्टर हुई और वो जो फैसला करेगी उसकी बात मानी जाएगी। अगर विधानसभा में अलग रजिस्ट्रेशन होता हो, लोकसभा में सांसदों का अलग होता हो, ऐसा तो हमने सुना नहीं है। वाजपेयी जी तो महापंडित हो सकता है उनके यहाँ कोई ऐसी कानून की किताब हो, हमारी जानकारी में तो एक है कि भाई प्रधानमंत्री चुनाव आयोग है वहां पर। ठीक है रविंद्र, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, वैसे तुहिन से